Assalamu alaikum, students of class 7. I am your English teacher, Mrs. Fawzia Salim, and welcome in your e-learning class. I hope you are all fine. As we were reading a story in our previous class, so we continue the last part of the story, and we are going to completion the story. सही पढ़ने में आए, ऊपर करो, ऊंचा करो, फिर पूरा इतना ऊंचा नहीं कहा सानिया, देखो. ओके, लेट स्टार्ट नाउ फ्रॉम पेज नंबर 17, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज. A chorus of protest went up, and a few minutes later, the whole patrol was aboard the smaller of the yacht's 3 shorecrafts. It was a tight squeeze, for the stolen Seahawk was much the bigger boat. But the Sea Scouts managed it and were soon making without lights for the yacht that had not yet steamed away after bringing the boys to the cottage. उंगली इशारा देखो ना. चल. The word chorus. Underline the word chorus. Its meaning. Say something in the same time. यानी कोई बात मिलकर एक साथ कहना. जब बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में जब कोई बात कहते हैं तो उसे कहते हैं कोरस. कोरस ऑफ प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट मीन एहतजाज करना. तो एक एहतजाजी शोर उठा और कुछ ही मिनट बाद सारा पेट्रोल यानी स्काउट्स का ग्रुप 3 गुना छोटी कश्ती में यानी जिस कश्ती में वो लोग आए थे वो एक बड़ी कश्ती थी, ठीक है. और अब जिस पोर्ट में वो जा रहे थे वो 3 गुना छोटी कश्ती थी. शोरक्राफ्ट यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसकी मीनिंग है छोटी कश्ती. शोर कहते हैं किनारे को और क्राफ्ट कहते हैं कश्ती को. आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे दरिया के किनारे या कभी समंदर की इस तरफ आपको जाना हो, स्पेशली रिवर पे अगर आप देखें या कुछ लेक्स जो होती हैं, झीलें जो होती हैं, वहाँ पे छोटी छोटी बोट्स किनारे पे लगी हुई होती हैं जिसमें बैठ के लोग झील की या दरिया की सैर करते हैं, ठीक है. तो वो जो छोटी बोट्स होती हैं उसको कहते हैं शोर क्राफ्ट. सो कश्ती जो आपको मैंने बताया कि छोटी छोटी कश्तियाँ जो दरिया के किनारे खड़ी होती हैं उसे कहते हैं शोर क्राफ्ट, ठीक है. अबोर्ड का मतलब है सफ़र करना. और टाइट स्क्वीज के माने वैसे अगर आप देखें, इस चैप्टर से हट के देखें तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को जैसे निचोड़ना, ठीक है. लेकिन यहाँ इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को किसी ने निचोड़ दिया, ठीक है. यहाँ पे इसकी मीनिंग जो है वो ये दी जा रही है कि इससे मुराद है घुटन. अब आप जाहिर है यू कैन इमेजिन दैट 3 टाइम्स छोटी एक यॉट होगी तो 3 गुना छोटी कश्ती में जब बड़ी कश्ती के सारे स्काउट्स उसके अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें उनको घुटन महसूस होगी जिसकी वजह से वो एक्सक्यूज्ड हो रहे थे. लेकिन यहाँ इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है. ये बोट इस यॉट से बहुत छोटी थी इसलिए इसमें बहुत घुटन थी. लेकिन स्काउट्स ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, सब झेल लिया और जल्द ही वो पहुंचने वाले थे क्योंकि अंधेरा होने वाला था. और क्योंकि स्मगलर्स जो है वो अभी उनसे ज़्यादा दूर नहीं गए थे. और स्मगलर्स जो थे वो उनकी जो यॉट थी, जिस बड़ी यॉट में वो लोग आए थे जो बड़ी थी, वो स्मगलर्स चोरी करके ले गए थे. यानी कि स्मगलर्स जो हैं उनकी वो बड़ी यॉट में बैठ के चले गए थे, उनकी यॉट चोरी करके ले गए थे. इसीलिए उन्हें छोटी यॉट में, छोटी बोट में जाना पड़ा. उन्हें अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी
कि वो स्मगलर जो हैं वो यॉट चोरी करके ले गए थे और उसमें वो आगे चले गए थे, भाग गए थे, लेकिन उन्हें अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी और वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे, उन्हें पकड़ा जा सकता था। Students, you can say the boat in the picture. It is the boat. Okay. Now come on page number 19. When they arrived alongside, they were greeted by Captain Strutt. "You are too late, sir," he called out, "and it is a good job I didn't sail on the evening tide. But I lowered the gangway, sir," he added, "and tell the whole story." "Now, what's all this about, Captain?" demanded the owner of the yacht as they finally stood on deck. "What do you mean by saying that we are too late?" What do you mean by saying that we are too late? The hardy old salt salute and then grind almost boyishly. "I mean just this, sir," he answered, and at a sign from him, 3 sailors came forward. "I mean just this, sir," he answered, and at a sign from him, 3 sailors came forward, dragging between them four very sorry-looking specimens of humanity. "Were you looking for these gentlemen, sir?" he asked. जब वो किनारे की तरफ पहुंचे तो उनकी मुलाकात कैप्टन स्टर्ट से हुई। कैप्टन स्टर्ट ने उनका इस्तकबाल किया और कहा कि आपने बहुत देर कर दी। उसने कहा और ये एक अच्छी मुलाकात है। वैसे मैं शाम के वक्त सेलिंग नहीं करता, मतलब कश्ती नहीं चलाता। सेलिंग का मतलब है कश्ती चलाना, लेकिन मैं गैंगवे खोल देता हूँ। उसने ये भी कहा कि पूरी कहानी बताएं। ठीक है। डेक बहरी जहाज़ या बोट के ओपन एरिया को कहते हैं। जैसे घरों में टेरेस होता है, इस तरह से बहरी जहाज़ या बड़ी जो बोट्स होती हैं उनके टॉप पे जो ओपन एरिया होता है उसे कहते हैं डेक। यॉच का ओपन एरिया जो है उसके ऊपर जिसको हम डेक कहते हैं, यॉच का ओनर जो था वो डेक के ऊपर चढ़ा और उसने पूछा कि हमें देर हो गई है, इसका क्या मतलब है। सख्त मिजाज और तजर्बाकार सेलर ने सल्यूट किया और कहा कि कुशादा यानी कि अच्छी खुली स्माइल देना जिसको कहते हैं, उन्होंने स्माइल दी। उसके बाद कैप्टन स्टर्ट ने कहा मेरा सिर्फ ये मतलब था, और उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपना मतलब उनको समझाने के लिए 4 अदद एक अफसरदा इंसानियत की निशानियाँ दिखाने वाले 4 लोग जो हैं वो उनके सामने लाए। यानी इस जुमले का मतलब ये है कि 4 ऐसे लोग जिनके चेहरे जो हैं वो उदास थे, और वो 4 लोग जो हैं वो स्मगलर्स थे जो कैप्टन स्टर्ट पहले ही पकड़ चुके थे। फिर कैप्टन ने पूछा कि क्या आप इन्हीं 4 लोगों को ढूंढ रहे थे? मिस्टर मेलमैन ने हाँ में सर हिलाया। मिस्टर मेलमैन nodded. "We were," he answered, "and I am mighty glad you saved us the trouble of chasing them. Show them
saw them making off with the sea hawser, said the captain. So me and the second mate tumbled into the long boat and napped dim. The scoutmaster looked worried. What shall we do with them? He asked. They probably belong to some village about here. The captain shook his head. No, sir, he replied. They are foreigners, and I reckon you gave them a complete surprise when you moved into the cottage. They have probably been doing a roaring trade in smuggled goods for eggs. Mused the owner of the yacht. Then we had better keep them below for tonight and hand them over to the police in the morning. ओके देन इसके बाद क्या हुआ? मिस्टर मेलमैन ने हाँ में सर हिलाया और इस तरह एक राज या दो राज जो हैं वो सी व्यू कॉटेज के सामने आ गए, यानी पता चल गए। यानी कानूनी बातचीत के बाद स्काउट के ग्रुप and thus the secret, or rather the two secrets of Seaview Cottage became revealed, and after a good deal of legal talk, the Sea Scouts received a goodly sum of money from the government as their share of the treasure trove. Then the big yacht was bought for the troop, for it must be mentioned that Mr. Melman had seriously considered selling it, owing to the expense incurred in keeping it in commission, and the Scouts had one of the finest vessels of its kind around the coast of Great Britain. All because Jimmy Wright and Bob Willis went chasing ghosts. Oh, and by the way, Seaview Cottage is now known as Smuggler's Cottage, and it is the smartest little place one could ever wish to see. इस तरह एक राज या दो राज सीव्यू कॉटेज के सामने आ गए, यानी पता चल गए। यानी कानूनी बातचीत के बाद स्काउट के ग्रुप को गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अमाउंट मिला, यानी कि इनाम के तौर पर उन्हें जो ख़जाने में उनका हिस्सा था, क्योंकि उन लोगों ने ख़जाना ढूंढा था। तो अब क्या हुआ कि एक बड़ी कश्ती स्काउट के दस्ते के लिए ख़रीदी गई, और ये भी बताना ज़रूरी है कि मिस्टर मेलमैन ने पुरानी कश्ती बेचने का फ़ैसला किया ताकि वो अपना ख़र्चा पूरा कर सकें, और इनाम के तौर पर मिलने वाली रकम को अपने पास रख लिया। अब स्काउट्स के पास सबसे बेहतरीन कश्तियों में से एक कश्ती थी जो कि इंग्लैंड के साहिल के करीब थी। उस ज़माने में इंग्लैंड में सबसे बेहतरीन कश्तियाँ हुआ करती थीं, और ये भी मुमकिन है कि वो कॉटेज इंग्लैंड के साहिल पर हो। और ये सब कुछ जिमी और बॉब विली की वजह से हुआ, क्योंकि वो दोनों घोस्ट का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे थे। और एक और बात कि सी व्यू कॉटेज अब स्मगलर कॉटेज कहलाती है, और एक छोटा सा हिस्सा है जिसको देखने की ख्वाहिश की जा सकती है। सो आवर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड हियर। ओके, and thus the secret, or rather the two secrets of Seaview Cottage became revealed,
and after a good deal of legal talk, the Sea Scouts received a goodly sum of money from the government as their share of the treasure trove. Then the big yacht was bought for the trove. For it must be mentioned that Mr. Melman had seriously considered selling it, owing to the expense incurred in keeping it in commission, and the Scouts had one of the finest vessels of its kind around the coast of Great Britain, all because Jimmy Wright and Bob Willis went chasing ghosts. Oh, and by the way, Seaview Cottage is now known as Smuggler's Cottage and is the smartest little place one could ever wish to see. ओके और इस तरह क्या हुआ कि एक राज, या हम कह सकते हैं कि दो राज जो हैं सी व्यू कॉटेज के सामने आए, यानी पता चल गए, यानी कानूनी बातचीत के बाद स्काउट के ग्रुप को गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अमाउंट मिला इनाम के तौर पर, जो कि ख़जाने में उनका हिस्सा था। क्योंकि इन लोगों ने ख़जाना ढूंढा था, तो अब क्या हुआ कि एक बड़ी कश्ती स्काउट के दस्ते के लिए ख़रीदी गई। और ये भी बताना ज़रूरी है कि मिस्टर मेलमैन ने पुरानी कश्ती बेचने का फ़ैसला किया ताकि वो अपना ख़र्चा पूरा कर सकें, और इनाम के तौर पर मिलने वाली रकम को अपने पास रख लिया। अब स्काउट्स के पास सबसे बेहतरीन कश्तियों में से एक कश्ती थी, जो कि इंग्लैंड के साहिल के करीब थी। इस ज़माने में इंग्लैंड में सबसे बेहतरीन कश्तियाँ हुआ करती थीं, और ये भी मुमकिन है कि वो कॉटेज इंग्लैंड के साहिल पर हो। और ये सब कुछ जिमी और बॉब की वजह से हुआ, क्योंकि वो दोनों घोस्ट का पीछा उन दोनों ने किया था। और एक और बात कि सी व्यू कॉटेज अब स्मगलर्स कॉटेज कहलाती है, और एक खुफिया छोटी सी जगह है जिसको देखने की ख्वाहिश है। सो आवर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश नाउ। Okay beta, now your explanation of this chapter has been completed. Okay, now you have to do these word meanings which are given in your book on page number 9, and these are the words. Number 1 is kestrel, a bird of prey in the story. A bird of prey यानी परिंदे का नाम है। in the story it is the name of the scout troop. Patrol, a unit of 6 to 8 scouts, guides forming part of a troop. Forage, a wide search over an area, especially for food and provisions. Now page number 11. Gave, went off, released. Feebly, weakly and without energy or power. Squaring his shoulders, literally to stand up straight, figuratively preparing to deal with something difficult. Page number 13. Abruptly, suddenly or unexpectedly. Now page number 14. Contraband, goods that have been imported or exported illegally. ठीक है, वो चीज़ें जो कि गैर कानूनी तौर पे बाहर भेजी जाती हैं। जॉब, जुपिटर यूज्ड एक्सप्रेस सरप्राइज और एग्रीमेंट। ठीक है, जो वो वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं कभी एकदम से हैरान हो जाना या किसी बात पे
एग्री हो जाना। नाउ टर्निश्ड, टू बिकम डल ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। जंपिंग स्नैक्स, एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज। Now page number 16. Solomon, formal, serious and dignified. Stock still, completely still. On page number 17. Outboard, a boat with a motorized engine attached to it. Up anchor, set sail, get going. आउटबोर्ड किसे कहा है यहाँ पे? जिसमें मोटर वाला इंजन जिस बोट में लगा हुआ होता है उसे कहते हैं, ठीक है। अप एंकर, सेट सेल, गेट गोइंग, यानी कि एंकर मैंने आपको ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर भी बताया था कि एंकर यूज़ होता है जब बोट को खड़ा करना होता है तो वो एंकर पानी में डाल दिया जाता है, और जब बोट को चलाना होता है तो एंकर को ऊपर उठा लिया जाता है, ठीक है। नाउ पेज नंबर 19। गैंगवे, एन ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ अ बोट थ्रू विच पैसेंजर्स में बोर्ड, यानी बोट का वो हिस्सा जिसे खोलने पे पैसेंजर जो हैं वो कश्ती में बैठते हैं। ओल्ड सॉल्ट, a sailor who is very experienced. Students, come to the question answers. Question number 1 is, how long was the Sea Scout troop going to be on holidays? स्काउट ट्रूप जो है वो कितने दिन के लिए हॉलीडेज पे गया था, ये आपको बताना है। नाउ द आंसर इज, The Sea Scout troop was going to be on a month's holiday. मतलब कि वो 1 महीने की हॉलीडेज पे गए थे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको काट देना है, ये नहीं करना है आपको। और अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which expressions, question number 3, which expressions tell us that the Sea Scout enjoyed the adventure? Answer is, their hearts were beating with excitement and hardly able to credit the fact that they were having a great adventure. आपसे पूछा है कि कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो आपको बताते हैं कि सी स्काउट ने इस एडवेंचर को एंजॉय किया। तो इसका आंसर है कि उनके हार्ट्स जो हैं, यानी उनके दिल जो हैं, उनकी धड़कन तेज़ हो रही थी एक्साइटमेंट की वजह से, और वो इस एडवेंचर को, जो ग्रेट एडवेंचर उन्होंने वहाँ पे एंजॉय किया था, उसको बताना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Bob Willis was scared after returning from the staircase. Do you agree? Give reason. क्वेश्चन है कि बॉब विली जो है वो डर गया था, बुरी तरह से डर गया था जो वहाँ पे सीढ़ियाँ थी उनसे। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? और अगर आप करते हैं तो उसका रीज़न दीजिए। यस मीन्स आई एग्री। ही वॉज स्केयर्ड, he was gasping and scanning ghost. He fell down on the floor, यानी कि वो जो है एग्री कर रहे हैं हम कि भाई वो सीढ़ी पे से डर गया था और उसे घोस्ट, ऐसा लगा कि कोई घोस्ट है पीछे, और वो ज़मीन पर गिर गया। डर के मारे, ड्यू टू फियर, डर के मारे।
Now question number 5. Which words and phrases tell us that the treasure had been hidden a long time? ये हमें किस तरह से पता चलता है कि ये ख़जाना बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे छुपा हुआ था? इसका आंसर है, द आंसर इज इन पॉइंट्स. देयर आर 4 पॉइंट्स इन दिस आंसर. नंबर 1 इज ब्लीच्ड स्केलेटन, jumping smokes, bones, gold and silver articles were hidden in a deep recess in the wall. ये तमाम वो चीज़ें थीं जो दीवार के पीछे छुपी हुई थीं और जिनको देख के ये लग रहा था कि बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे छुपा हुआ है. Now question number 6. What were the 2 secrets of Sea View Cottage? Sea View Cottage के कौन से 2 सीक्रेट थे, यानी कि कौन से 2 राज थे? आंसर इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ Sea View Cottage that was revealed was pile was tarnished gold and silver articles which were hidden in the wall. The second secret was that 3 people were The second secret was that 3 people were contrabanding goods illegally. अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यहाँ के कौन से 2 राज इस कॉटेज के थे, सी व्यू कॉटेज के. तो पहला राज उन्होंने बताया कि सी व्यू कॉटेज जो है यहाँ पे बहुत सारी कीमती चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई थी. ठीक है. और दूसरा सीक्रेट क्या था कि 3 लोग थे जो यहाँ से गैर कानूनी तौर पे इन चीज़ों को ले जाते थे, दूसरी जगह स्मगल करते थे. ठीक है. दीज आर द 2 secrets of the Sea View Cottage. Now question number 7. Question number 7. What do you think happened to the smugglers? आपके ख्याल में smugglers के साथ क्या हुआ? Answer is I think the smugglers were got arrested. मेरे ख्याल में smugglers जो हैं वो गिरफ्तार हो गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डू यू थिंक वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी? आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट इस स्टोरी का कौन सा है? आंसर इज द मोस्ट एक्साइटिंग फैक्ट वाज व्हेन द स्काउट ट्रूप फाइंड आउट द heap of gold and silver because they were not expecting this to happen. They were just partling to find their partner. सबसे जो ज़्यादा एक्साइटिंग फैक्ट था वो यहाँ ये था कि हीप का मतलब होता है ढेर किसी भी चीज़ का. तो सोने और चांदी की चीज़ों का एक ढेर जो उन्हें वहाँ मिला था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, और क्योंकि वो अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को वहाँ पे ढूंढने के लिए गए थे. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर योर क्वेश्चंस. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपीज एंड वर्ड मीनिंग ऑल्सो. This is your homework or your task which you have to do. Remaining exercises will be done in next class inshallah. Okay, till then, Allah Hafiz.